दोस्तों अभी मैं इंडियन रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी एसएससी की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। दोस्तों इंडियन रेलवे में डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पाने के लिए क्या प्रोसेस है, आज के वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। दोस्तों इंडियन रेलवे में 4 ग्रुप बने हैं जिसमें रेलवे की सारी पोस्टें आ जाती हैं। पहला है ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए। इन चारों ग्रुप में ग्रुप डी और ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं वो नॉन गजेटेड की पोस्टें हैं और ग्रुप बी और ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं वो गजेटेड की पोस्टें हैं यानी क्लास ए ऑफिसर की पोस्टें हैं। ग्रुप डी का ग्रेड पे 1800 रुपये रहता है और ग्रुप सी में 6 ग्रेड पे आते हैं जिसमें कई सारी पोस्टें आ जाती हैं और जो ग्रेड पे हैं वो इस प्रकार हैं: 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे। इस तरह ये 6 ग्रेड पे आते हैं। ग्रुप डी और ग्रुप सी को हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। यदि आपको ये वीडियो देखना है तो आई बटन में इसका लिंक मैंने दिया है। आज हम ऑफिसर वाला ग्रुप बी और ग्रुप ए कवर करेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी का ऑफिसर बनने के लिए कोई डायरेक्ट ओपन एग्ज़ाम नहीं है। यदि आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो रेलवे के इंटरनल एग्ज़ाम और सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन पाकर आप ग्रुप बी का ऑफिसर बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप ए के ऑफिसर यानी क्लास ए गजेटेड ऑफिसर की। तो क्लास ए ऑफिसर 2 तरीक़ों से बना जा सकता है। पहला तरीका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और दूसरा है लेटरल एंट्री के द्वारा। आज के वीडियो में हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से क्लास ए ऑफिसर कैसे बन सकते हैं इसको कवर करेंगे। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हर साल इसके 3 एग्ज़ाम होते हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से इन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पहला है यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम, दूसरा है यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम और तीसरा है यूपीएससी का कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्ज़ाम। अब हम बात कर लेते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम की। तो इस एग्ज़ाम से रेलवे के क्लास ए ऑफिसर की 4 पोस्टों के लिए ये एग्ज़ाम होता है और 4 पोस्टें कौन कौन सी हैं? पहली है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, दूसरी है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, तीसरी है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस और चौथी है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आप ये यूपीएससी के 2017 का नोटिफिकेशन दे सकते हैं। इसमें ये देखो इंडियन रेलवे का ट्रैफिक सर्विस, अकाउंट सर्विस, पर्सनल सर्विस और असिस्टेंट कमिश्नर इन रेलवे आरपीएफ की भर्ती के लिए ये देखो वैकेंसी निकली थी। इस तरह 2018 में भी भर्ती निकली, 19, 20, 21 और 22 सभी ईयर में भर्ती निकली है। यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास में किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होना कंपलसरी है। इस एग्ज़ाम में सबसे पहले आपके प्री का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, उसके बाद में आपका मेन का पेपर होगा और मेन में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं होकर सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और उसके बाद में आपका लास्ट में इंटरव्यू होगा और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का दूसरे एग्जाम की यानी यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। ये एक टेक्निकल एग्जाम है यानी इस एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास में टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए यानी आपके पास में बी.टेक की डिग्री होना जरूरी है, कंपलसरी है। यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम रेलवे की इन पोस्टों के लिए होता है। पहली है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फिर है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स एंड लास्ट है इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस। अब ये जो लास्ट वाली है ना इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, इसमें भी 4 अलग अलग पोस्ट हैं जिसमें देखो आईआरएसएस सिविल, आईआरएसएस मैकेनिकल, आईआरएसएस इलेक्ट्रिकल और आईआरएसएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इस तरह यदि आपके पास में टेक्निकल डिग्री हैं तो आप अपनी डिग्री के हिसाब से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के क्लास ए के ऑफिसर बन सकते हैं। इस स्ट्रीम में आपका प्रमोशन होता रहेगा और आप रेलवे के जीएम यानी जनरल मैनेजर तक जाएंगे। अब तीसरा एग्जाम है यूपीएससी का कंबाइंड मेडिकल एग्जाम। इस एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास में एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए और इस एग्जाम से आप रेलवे के असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये थी दोस्तों रेलवे में क्लास ए ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है इसके ऊपर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।